उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके तो मुल्क गुजारा करते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को, जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात के साथ अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। ओह क्या बात है। अगर तो कश्मीर को हल करना है तो कश्मीर के लिए कुर्बानी दें, जैसे कि फलस्तीन के लोगों ने दिया, गजा के मुसलमानों ने दिया, लेबनान के दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुर्बानी दें। हमारे हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अच्छा। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके चले जाते। बरसगीर की तारीख है, जब भी कभी कोई मुसलमान हुक्मरान जैसे कि गोरी और गजनवी आए हैं तो वो उनका जो एरिया आप देखें, ये तारीख में आप जाके चेक कर सकते हैं। अफगानिस्तान आज का और पाकिस्तान मिला के वो गवर्नमेंट ने वो हुकूमतें आई हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के परखच्चे उड़ाए हैं। इंडिया आज का एक सुपर पावर बन चुका है, एक ताकत बन चुका है, एशिया की बहुत मजबूत ताकत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पूरे पाकिस्तान, खास तौर पे इस्लामाबाद में जश्न का समा है। SCO की मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में मौजूद है, खास तौर पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। इसी खुशी में ढोल ढमाके भी हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे पास इससे मौजूद है राना इनाम साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन के। इनसे बात करेंगे कि आखिर SCO से पाकिस्तान को फायदा क्या होगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, उनकी मौजूदगी का पाकिस्तान क्या फायदा लेगा, रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जश्न मनाया जा रहा है SCO की मीटिंग का, इधर क्या मतलब ढोल ढमक्के हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर गुजारिश यही है कि हमारी 90% आवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि सिंचाई तंजीम क्या है, SCO है क्या। SCO है क्या। उसकी वजह यह है कि इसका मकसद क्या है, ये किस लिए वजूद में आई और इसके क्या जो यानी पाकिस्तान में जो हो रही है, पाकिस्तान को क्या फायदा क्या नुकसान है, ये हमें ये इतना पता ही नहीं है कि इसका। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि इसका मकसद ये है कि आपस में जो इसके तंजीम के मेंबरान हैं, वो उनके जो ममालिक हैं, वो आपस में ट्रेड में करें और ट्रेड करें, बिजनेस करें और कल्चर को फरोग दें, सियाहत को फरोग दें। लेकिन हमारी आवाम को और मैं माजरत के साथ हुक्मरानों को भी इस जो हमारे मकासद है नहीं पता। वो कह रहे हैं कि बस इतने अरसे बाद ये कंट्रीज हमारे मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन हाँ जी, और ना हमारी कोई तैयारी है। हमारी सियासी जमातें आपस में एक दूसरे लड़ रही हैं, कोई धरने की आवाज दे रही है कि मैंने धरना देना है। कोई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप हमारे धरने में शरीक हो। ठीक है, एक तो ये चीज है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी एक पार्टी ने इनवाइट किया जी, आप हमारे धरने में शरीक हो जब आप SCO के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और वही पार्टी SCO की जो जहाँ जिस एरिया में हो रहा है उसके बाद वो कह रहे हैं जी हमने D चौक पे धरना देना है। मुझे बताएं, जब हमारे आपस में यूनिटी नहीं है, हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर होंगे? हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि भाई ट्रेड हम कर सकेंगे किसी भी कंट्री के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ? बिल्कुल सर, ऐसे है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया कि मैं जस्ट एज ए मेंबर शिरकत कर रहा हूँ, पाकिस्तान से ट्रेड का सवाल ही नहीं पैदा होता। और किसी भी जो हमारा मुतनाज़ा मसला कश्मीर के हवाले से भी हमने कोई बात नहीं करनी। उनको वो जिस एटीट्यूड के साथ आए हैं, जैसे वो जहाज से उतर रहे थे। हाँ जी, जहाज से उतर रहे थे। और दूसरे नंबर पे उनको मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को
को जिन्हों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात के साथ अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। ओहो क्या बात है, मैं कहता हूँ बड़ा मजा आ रहा है, इस बात में एक दफा फिर ढोल बजाया जाए, क्या बात है। अच्छा अब मुझे ये बताएं आपने बात की कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, अगर वो पाकिस्तान जैसे कराची में कहा जाता मौजूद है, ये चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पे हाफिज सईद की बात की, अभी भी वो रेस्ट हैं कि नहीं, मतलब कस्टडी में है, सिक्योरिटी है, लेकिन हमारी हुकूमत यहाँ तो उनको आजाद करे। हाँ, ये कहे कि भाई वो दहशतगर्द नहीं, हमारे शरीफ शहरी हैं और एक सियासी और मजहबी जमात के वो लीडर हैं, यहाँ फिर उनको नजरबंद करके रखने का मकसद क्या है? हमारी अभी खारजा पॉलिसी के असूल ही मुतय्यन नहीं है, कंफ्यूज है कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ तो इंडिया में हजारों जमातें हैं, वो उन्होंने तो नहीं किसी को कैद किया हुआ। उधर भी तो G20 की मीटिंग हुई है उधर एक साल पहले, वहाँ पे तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी जमातों ने कह दिया होगा कि हम G20 की मीटिंग है, तो उसके बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे? बिल्कुल उन्होंने तो नहीं, वो जो SS उनकी जो जमात है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, मजहबी जमात है, RSS, उसको तो नहीं उन्होंने बैन किया या उसके लीडरान को तो नहीं गिरफ्तार किया। हम क्यों कर रहे हैं? हमारी क्यों पॉलिसी कमजोर है? और दूसरे नंबर पे मैं ये हमारी हुकूमत से उम्मीद करता हूँ कि वो अगर ट्रेड करे और साथ में जो पाकिस्तान में इसको जो पॉलिटिकल हालात है, गुर्बत है, नफसा नफसी है, महंगाई है, कम से कम वो बेहतर करने के लिए इन जो मुल्क आए हैं, जैसे कि चाइना आया है, जैसा कि रशिया आया है, या इंडिया ईरान आया है, इनके साथ मुआहदे करे कि हमारी लेबर को वहाँ पे एडजस्ट करें ताकि हमें कुछ फायदा हो। हम डॉलर की तो बात करते हैं, हमारे मुल्क के डॉलर का वाहिद जरिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है। जो पाकिस्तान से जो लोग गए हैं वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, तो पाकिस्तान के जो ज़हायर जो है ना महफूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने बहुत से लोग मौजूद है, मेरे ख्याल से 200-300 लोग मौजूद है, पूरा जश्न का ज़माना है इधर। मैं सर अगर इन लोगों से पूछूं कि क्या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया की समझ ले, इस टाइम गवर्नमेंट ही पाकिस्तान में मौजूद है ना, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो ये लोग क्या रिएक्शन देते हैं? ये लोग ट्रेड करना चाहते हैं या ये देखे ना, हमें सोच भी बदलनी पड़ेगी। हाल ये नहीं है कि हम एक साइड पे मैं कह दूं मैं इंडिया से ट्रेड करना चाहता हूँ, दूसरी साइड पे मैं कह दूं इंडिया मेरा दुश्मन है, तो इंडिया फिर पागल है। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर तो पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल करना चाहता है तो चुटकी में हल कर सकता है। अच्छा, तो कश्मीर तो ऑलरेडी दे दिया मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वो पहली हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने तो उनके साथ सईद भी दे दे, उन्होंने तो कश्मीर दे दिया। अगर तो कश्मीर को हल करना है तो कश्मीर के लिए कुर्बानी दें, जैसे कि फलस्तीन के लोगों ने दिया, गजा के मुसलमानों ने दिया, लबनान के दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुर्बानी दें, हमारे हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अच्छा। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके चले जाते हैं, जहाँ भी आते हैं उनको यही होती है कि हमें एड दें। एड नहीं, ट्रेड करें, एड नहीं ट्रेड होनी चाहिए। जैसे कि भुट्टो ने आके उसकी पॉलिसी थी, उसने ईरान सऊदी अरब के साथ मुआहदे किए, उसने मुख्तलिफ कंट्री से मुआहदे करके अपनी लेबर भिजवाई है। और इधर जितने लोग मौजूद है, मैं एक दो लोगों से अगर कोई भी मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि इंडिया से रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं, तल्लुक बेहतर होना चाहिए इंडिया से, होना चाहिए या नहीं? हाँ ना में जवाब दे दे। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंडिया से रिलेशन बेहतर, तल्लुक बेहतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जरा ऊंची बोल रहे, होना चाहिए। क्या फायदा होगा हमें? बड़ा फायदा होगा ये। अच्छा, आम आवाम को पता है कि भाई फायदा होगा जी, बिल्कुल, सोच इसका मतलब बदल रही है। बिल्कुल सर, सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया एक ही खिते के अवाम है, इकट्ठे रहे हैं हम। हमारी सकाफत, हमारी जो इतनी भी तहजीब है, हमारी जो रवायात है, रसूमात है, रवाजात है, वो इंडिया के साथ मिलते हैं, जबान मिलती है। उनके ड्रामे पाकिस्तान में देखे जाते हैं, उनकी फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं, उनके गाने पाकिस्तान में सुने जाते हैं, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट है वो वहाँ जाते हैं, वो पाकिस्तान को देखते हैं, एक दूसरे के चैनल जो है समझ आती है। हमें रशियन जबान नहीं आती, चाइनीज जबान नहीं आती। अच्छा, इधर जो अंकल जी इधर आ जाए, आप तो हमारे मुहाफिज हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, इधर ये देखें, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। आम आदमी को देखे पता ही नहीं है हालात। आप बताएं, आप तो सिक्योरिटी वाले इसमें भी हमारे पास आ चुके हैं, मुझे बताएं सिक्योरिटी के क्या हालात है पाकिस्तान में? हालात सिक्योरिटी खराब हालात है, और खास तौर पे अभी देखें इस इवेंट से पहले, SCO की इवेंट से पहले इधर कराची में भी एक हो गया हादसा हो गया चाइनीज के साथ,
फिर उसके अलावा बलोचिस्तान में एक हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी कैसे? सिक्योरिटी के मामला में भी मैं यही कहूँगा कि हमारी नाअहली है, हर तरह से नाअहली है। चाहे आप किसी भी महकमे में चले जाएं, मैं आपको कहूँगा कि सवाए रिश्वत, करप्शन, नाअहली और कोई हमारी कोई तंजीम नहीं है, कोई हमारी खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई हमारे असूल नहीं है। करप्शन बहुत ज्यादा है। तो ना सिक्योरिटी के मामला में देखें आप, जो अदालतों में चले जाएं इंसाफ बिक रहा होता है। सीधी सी जो बात है, मैं आप वकील, आप खुद ये कह रहे हैं इंसाफ बिक रहा है, तो आप क्यों नहीं इंसाफ लेके सर देते? मेरी बात सुने, जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून का निजाम चलाने वाले हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। इधर इश्तियारी ऐसे फिर रहे हैं और बिल्कुल दहशतगर्द खुलेआम फिर रहे हैं, अदालतों से वो रिलीफ हासिल कर रहे हैं, पैसे से हर चीज हो रही है। अच्छा, आपने ये बोला कि दाऊद इब्राहिम को गिफ्ट कर दिया जाए, उनको इंडिया वालों को, अगर लेट्स फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसा करते हैं और उन्हें हम ये श्योरिटी देते हैं कि कोई भी हमारी तरफ से दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होता, उन्हें हम श्योरिटी देते हैं, आपको लगता है फिर बिजनेस और ट्रेड होगी उनके साथ? जी बिल्कुल सर, मैंने तो 2 लफ्जी बात की है। अगर तो कश्मीर का मामला हल करना है तो डू एंड डाई वाली कंडीशन है। अच्छा। अगर आपने इसी तरह 47 लटकाई रखना है, 78 साल हो गए हैं, आपने हल नहीं करना तो फिर ट्रेड कर लें। ये क्या कि नूरा कुश्ती वाला सीन छोड़ें और लोगों को बेवकूफ यहाँ तो हमला करें, इंडिया का खत्म कर दे पूरा। शुमाली पॉसिबल नहीं ना सर, पॉसिबल करना चाहे तो हजरत खालिद बिन वलीद की मिसाल दूंगा, मुसलमान सलाउद्दीन यूबी की मिसाल दूंगा कि उन्होंने सलीबी जंगों में ठीक है। हम क्यों नहीं वो कर सकते? इतनी मजबूत हो जाए, इतने मिसाइल प्रोग्राम। इस टाइम जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब, और साथ ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, कोई कंपैरिजन नजर आ रहा है आपको? सर हमारे एक्सपीरियंस, हमारे हारफन मौला है, पहले ये अपना ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वजीर खारजा हैं, नायब वजीर आजम हैं। और मैं तो ये कहूँगा जिधर दिल करता चले जाते, बिल्कुल ये लुढ़के जहाँ मर्जी चले जाते हैं, सदर भी कह लें, वजीर आला भी कह लें, हर तरह के ऑल इन राउंडर। कोई टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट नहीं है, कोई खारजा पॉलिसी मुतय्यन नहीं है। अब जो हमारी केपी की गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि आगे इसमें उनका जो वजीर आला है अली मीर गंडापुर आगे शिरकत करता, एससीओ की मीटिंग में शिरकत करता और बताता कि हमारे उसका जो सूबा है वो टूरिज्म के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन है और खूबसूरत तरीन हमारा मुल्क है। ठीक है, लेकिन उसने एहतजाज की सियासत करके उनको पैगाम दे रहा है कि भाई पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कोई 1 रुपया भी पाकिस्तान में आके ट्रेड ना करे, ना बिजनेस करे, ना पाकिस्तान के साथ मुआहदे करे। यहाँ पे ये गद्दारों की इस मुल्क में दोबारा कहूँगा कोई कमी नहीं है। कायद आजम ने ऐसे ही नहीं कहा था मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, क्योंकि उनके साथ जो लीडर थे मुस्लिम लीग में वो ही जगीरदारों के वडेरों के आप ये बात, मतलब मैं कहता हूँ यही बात अगर इंडिया से कोई कर दे, ईरान से कोई कर दे, या दुनिया के किसी कंट्री से ये बात कर दे, तो हम कहते हैं वो देखो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो देखो वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हम खुद यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। यानी मैं जो पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचा रहा हूँ, अगर लेट्स सपोज पहुंचा रहा हूँ, आप अगर पहुंचा रहे हैं, ये अगर पहुंचा रहे हैं, हमें अपना नहीं पता। हमें ये पता है कि वो इंडिया ने क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी। हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया सर। इसमें ये है कि वो हमारे तो आस्तीन के सांप हैं। ये चाइना के सदर ने आना था तो इधर धरने दिए जा रहे थे और उसको डिले किया गया और वो CPAC को लेट किया गया। गद्दारों की कोई कमी नहीं है, इधर पैसा दो, खरीद लो। अब ANP गवर्नमेंट है, ये बड़ी साफ सुथरी बनती है, इंडिया से हजारों लाखों डॉलर लेती है हर साल। अच्छा। कालाबाग डैम ना बनाया जाए। हर जमात की अपने सीन है, अपने मफादात है। अच्छा, अपने पेट के लिए इनको मरना भूल गया हुआ है कि भाई मरना है, और पाकिस्तान का भूल गया कि यार पाकिस्तान की भी बेहतरी करनी है, उसके लिए भी कुछ करना है, ये आम आवाम के लिए भी कुछ सोचना है। और यकीन माने ये वाकई में बहुत बड़ा इवेंट है। मतलब वैसे इंटरनेशनल लेवल पे शायद इतना बड़ा इवेंट हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि अगर जितने कंट्रीज पाकिस्तान में आए हैं, इन्हीं कंट्री के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाएं, ईरान के साथ बेहतर हो जाएं, इंडिया के साथ बेहतर हो जाएं, अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो जाएं, चाइना रशिया के साथ बेहतर। आपको लगता है हमें IMF की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर, देखे अफगानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम लड़ के लिए लाखों करोड़ों डॉलर उसकी इमदाद की है, उसके जो उसके महाजरीन को है उसको पनाह दी है, उसको एड दी है, उसको उसके साथ जंग लड़ी है अमेरिका को निकालने के लिए। लेकिन हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए हैं ना उनके खिलाफ। ये भी तो देखें, ये देखें कि हमारी ये खारजा पॉलिसी की नाअहली है। ये हमारे जो पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि अगर वो हमसे नाराज है तो क्यों नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करें। क्योंकि दुनिया की ये बरसगीर की तारीख है, जब भी कभी कोई मुसलमान हुक्मरान जैसे कि गोरी और गजनवी आए हैं तो वो उनका जो एरिया आप देखें, ये तारीख में आप जाके चेक कर सकते हैं,
अफगानिस्तान आज का और पाकिस्तान मिला के वो गवर्नमेंट ने वो हुकूमतें आई हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के प्रखचे उड़ाए हैं। अच्छा, जैसे गोरी आता रहा उससे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस हुकूमत का हिस्सा होते थे। मुझे ये बताएं क्या कहना चाहेंगे जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी जहाज से उतर रहे थे, ठीक है, हमने देखा कल ये वीडियो हमने देखी, पूरी सोशल मीडिया पूरे पाकिस्तान पूरे इंडिया में वायरल है, पूरी दुनिया में वायरल होगी, देखी जा रही। उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई फील हुआ? सर वो उन्होंने आके ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके तो मुल्क गुजारा करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एटमी पावर है। हाँ, वो श्रीलंका को जाके कोई कर्जा नहीं देता, हमें वो देते हैं। हम एक हिसाब से दुनिया से भत्ता ही वसूल करते हैं। सीधी सी जो बात है कि भाई एटम पावर है, अगर हम भूख में आए तो हम एटम बम जो है ना दुनिया में हर खिते में चला जाएगा और ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इंडिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को भी समझना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि एक वाज़िया पॉलिसी हो, वो डाई करे, या तो ट्रेड करे या फिर उसके साथ जो कश्मीर का हमारा दरीना मसला है, जो हमारी शहर आगे जिसे कायदे में फरमाया, तो मसला हल करे। ये नूरा कुश्ती खत्म करनी, यानी ये पब्लिक को कंफ्यूज करना खत्म किया जाए। मुझे सर आप ये बताएं क्या समझते हैं, आपको कोई थोड़ी भी उम्मीद नजर आ रही है कि भाई रिलेशन बेहतर हो जाएंगे इस इवेंट की वजह से? जो मीटिंग चल रही है, अवाम देखें, अवाम बड़ी उम्मीद में है, पुरजोश है, आपको कुछ नजर आ रहा है कि कुछ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? रशिया के साथ हो सकते हैं, चाइना हमारा दरीना दोस्त है, लेकिन इंडिया के साथ मुझे नहीं लगता कि ना हमारी कोई तरजीहात है, ना हमारी कोई पॉलिसी है, ना हमारे पॉलिसी साथों की कोई सोच है। हालांकि मौका है अगर वो देखिए कोई ना कोई अगर मुआहदा करना चाहें, जैसे कि इंडिया के और चाइना के साथ तनाजात हैं, फिर भी वो ट्रेड कर रहे हैं, तिब्बत के लद्दाख के मामले, लेकिन ट्रेड वो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए। जहां अपना 1 रुपए का अगर आपको फायदा नजर आता है वो फायदा करना चाहिए। अगर आपका मसला कश्मीर है तो पाक फौज से दरखास्त है कि एक दफा ये कोटवा घूंट पी जाए। अच्छा, हमने या इंडिया कश्मीर तो ऑलरेडी हमने देखे, आप ये देखें, ये तो इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ और इसके ऊपर फिर किसी दिन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कश्मीर के ऊपर बकायदा जो कंसेप्ट है इनके सुने जाएं, इनकी क्या डिटेल्स है उसके ऊपर हम बकायदा डायलॉग करेंगे। लेकिन कश्मीर आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक नाम रह गया है? अदरवाइज हमने तो कश्मीर तो ले चुके हैं इंडिया। बिल्कुल सर देखें, अगर रियल बात करें, बिल्कुल सर देखें, गजा के लिए हम रो रहे हैं, हम लेबनान के लिए, शाम के लिए रो रहे हैं, तो कश्मीर तो 78 साल से हमारे बिल्कुल हमसाये में। इस टाइम वैसे कश्मीर से ज्यादा लेबनान फलस्तीन से ज्यादा आपको नहीं लगता वहाँ आटे के लिए, पेट्रोल के लिए, बिजली के बिलों के लिए रो रही है? सर मैंने इसलिए तो कहा है कि पाकिस्तान में जो आम आवाम है ना, वो कहती है यहाँ तो भूखे मर जाओ और यहाँ फिर दुनिया खत्म कर दो। तो मैं तो गवर्नमेंट से और वफाद से कहूँगा कि एक दफा कश्मीर का मसला हल करें। इंडिया जो अपने गुरूर के तकब्बर में है, या तो उसे खत्म करें या फिर उसके साथ ट्रेड करके जो अपनी आवाम की मुफलसी है, गुर्बत है, तो जो हर दफा हर साल हम IMF के दरवाजे पे झोलियां फैला के और उनकी सख्त शिकायत, इसका मतलब है फिर हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि रिलेशन बेहतर किए जाएं। इसका तो फिर यही मतलब है ना। अफगानिस्तान के साथ हमारी खारजा पॉलिसी वीक है। हमें चाहिए उलमा वहाँ पे भेजे, जो देवबंद उलमा है वहाँ पे भेजे, वो जाकर रिलेशन बेहतर ईरान के साथ भेजे, जो अहले तशी हमारे है, जो वजीर हमारे दाखिला है वो भी अहले तशी जाके ईरान के साथ ट्रेड करें, ईरान से सस्ता तेल लें। क्यों नहीं लेते? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं ले सकते तो अंडरग्राउंड ले लें भाई, ले तो सही। हाँ। तो फायदा तो पहुंचाए मुल्क को। ठीक है, नहीं अंडरग्राउंड वैसे स्मगलिंग ऑयल की बड़ी चल रही है लेवल पे, अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट लेवल पे देखिए ईरान हम पे वो खर्चाने का दावा कर रहा है कि भाई पाइपलाइन है, तो भाई पाइपलाइन IMF ने या अमेरिका ने आके तो नहीं देखनी, आप चला दें। नहीं, लेकिन एजेंसीज मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करे ना। मुल्क की बेहतरी के लिए लोग जंगे लड़ रहे हैं, ईरान सरेआम उसकी अपना इसराइल जंग लड़ रहा है, लेबनान की मदद कर रहा है, हौसी बागियों की मदद कर रहा है। ठीक है, और जो दुनिया की नजर पाकिस्तान में अगर उन्होंने ईरान जंग कर रहा है ना, तो उन्होंने अपना सदर मरवा दिया, हुआ ऐसा कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान में कौन सा प्राइम मिनिस्टर, कौन सा सदर प्रेसिडेंट है जो मरने के लिए तैयार है? तो सर कहता हूँ कि सबको ही खत्म हो जाना चाहिए। जितने भी हमारे लीडरान हैं, मैंने पहले ही कहा है, ये उन्हीं वडेरों जगीरदारों की औलादे हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जिन्होंने अंग्रेजों से जगीरे लेके और उनसे उनके मुफादात में काम करते थे। नहीं तो अगर वही गुलाम आज हमारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तो आजाद हुआ ही ना अभी। सर बिल्कुल आजाद वालों की सीन ही नहीं है, पाकिस्तान आजाद नहीं है। वही लीडर है, वही सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं।
पहले अंग्रेज हुकूमत थी, अब अंग्रेजों के पिट्ठू हैं और कोई सीन है ही नहीं। क्या किया इन्होंने 78 सालों में पाकिस्तान को? मुझे कोई एक काम गिना दे कि इनकी बेहतरी की है। हर आने वाला दिन वो गुजरे दिन से बुरा हो जा रहा है। अच्छा, और फिर इसके अलावा अगर बात करें यूनिटी की, मेन चीज जो मेरा कंसर्न रहता है कि यार पाकिस्तान में इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। 71 में हमने आपस में लड़ के बंगाली पंजाबी या बंगाली और यहाँ पे ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब करके अपना आधा हिस्सा तो गवा दिया, बांग्लादेश भुट्टो साहब। आज चल रहा है पठान पश्तून, ये KPK में जो जरगा सिस्टम चल रहा है, जाहिर बात है उनके बहुत से मसाइल हैं, जब वो नहीं सुने जाएंगे वो कल को कहेंगे ठीक है पश्तून अलहदा और पंजाबी अलहदा, फिर इधर से पंजाबी और उधर से बलोच के बहुत से मसाइल हैं, वो कहेंगे ठीक है पंजाबी अलहदा बलोच अलहदा। हम आपस में बटे हैं और हम बात करें कि जी भाई पाकिस्तान सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान ये है वो है, तो ये तो मजाक वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है सर, हमारी ये हुकूमत की नाअहली है, अदारों की नाअहली है कि जो गलत लोग हैं उन्हें पकड़ें, उन्हें कैसे किरदार तक पहुंचाएं। चाहे कोई भी जमात है, मैं किसी जमात का नाम नहीं लेता, जो गलत है इंतशार फैला रहा है, मुल्क की जड़ों को कमजोर कर रहा है, उसको खत्म होना चाहिए, उसको उसका नामो निशान खत्म कर दें। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज की कमी है? आपके पास ड्रोन नहीं है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, या आप करना नहीं चाहते, आपके पास नीयत नहीं है, टेंशन नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ नॉट विल देयर इज अ नॉट वे। ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन इनसे लास्ट में करूंगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ एक दफा फिर जरा सा एक खुशी का समा बनाया जाए, इस उम्मीद के साथ खुशी का समा बनाया जाए कि भाई शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चीज समझे, पाकिस्तान के इदारे ये चीज समझे कि पब्लिक की हालत ऐसी नहीं है, पब्लिक की हालत ऐसी नहीं है कि हम मजीद जंग की सिचुएशन में पड़े, मजीद हम जो से वो ये कहें कि इस कंट्री के साथ जंग करनी है, उस कंट्री के साथ जंग करनी है। हमें पीस की बात करनी चाहिए, और पीस की बात खास तौर पे इंडिया से मेरे ख्याल से तभी होगी जब उनके जो इश्यूज हैं, जो उनके मुतालबात हैं, जो उनका स्टांस है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, उनका स्टांस ये है कि भाई पाकिस्तान में बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे देखें अगर लेट्स सपोज हाफिज सईद को हम कहते हैं कि भाई वो तो लीडर हैं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर लीडर को कैद क्यों किया हुआ है? वो लीडर को तो आजाद छोड़ो ना, अगर आपने कैद कर लिया हाफिज सईद को तो इसका मतलब क्या है? यानी नजरबंद कर लिया तो इसका मतलब क्या है? उसको टेररिस्ट मान लिया, तो फिर अगर मान लिया तो फिर दे दो जहाँ पे उसने दहशतगर्दी की है। बिल्कुल सर, हमें असरे नौ अपनी खारजा पॉलिसी का तयन करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। हमारी सिमत का कोई तयन नहीं है, कोई हमारी सोच समझ नहीं है, वो हमें इस चीज का तयन करना पड़ेगा कि हमने दुनिया का प्रेशर लेना है कि अपना इमेज बेहतर करना है। ये चीज दुनिया की मर्जी से अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर करने हैं, या फिर अपनी मर्जी से अपने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने ईरान से रिलेशन बेहतर करना है, हमने अफगानिस्तान हमारे मुस्लिम कंट्री है, ब्रदर कंट्री है, उसके साथ रिलेशन बेहतर करना है, नेबर में जो कंट्री है इंडिया उसके साथ रिलेशन बेहतर। एक और बात ऐड करता चलूं कि जैसे बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, तो हमारी जो अफवाज को, अदारों को और गवर्नमेंट को आगे जाकर उनके साथ मुआहदा करना चाहिए, जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। दिफाई मुआहदे करें ताकि एक तो अगर इंडिया उन पे थोड़ा सा अगर कोई अपना सर दोबारा कायम करना चाहे तो वो ना कर सके। इसी तरह हमें तालिबान के साथ भी ताल्लुकात को देखना चाहिए, ईरान के साथ करना चाहिए, और चाइना तो हमारा इत्तेहादी मुल्क है जो लास्ट हुकूमत में वो भी पीछे हट गया था, उससे ताल्लुकात बेहतर करें, मुल्क में ट्रेड लाएं, तजारत लाएं। कि हुकूमत का काम क्या होता है? अगर आपकी हिदमत करना हुकूमत का काम है। बिजली महंगी हो जा रही है, आटा महंगा जा रहा है, बिल्कुल हर चीज महंगाई कर रहे हैं, गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, और अमीर आदमी अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, और जो पैसा आता है उसका कोई पता नहीं किधर लग रहा है, कोई उसके हमें पूछने वाला नहीं है। आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? क्या सब चोर डाकू ने गरीबा बंदे का खून, उर्दू में बात करेंगे, जोड़ के गरीबा का खून, हर शह महंगाई, चंगा बंदा नेक आना चाहिए जरा अल्लाह। देखे आम अवाम तो इस तरह परेशान है, डिस्टर्ब है। मैं कहता हूँ अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं कितने % पाकिस्तानी है वो डिप्रेशन का शिकार हैं। सर बिल्कुल ये डिप्रेशन का इसलिए शिकार है कि हमारी ये अवाम की अपनी भी गलती है कि जब वोट देने का वक्त आता है, इंतखाब करने का वक्त आता है, तब हम बिरयानी की एक प्लेट पे अपना वोट भेज देते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि मेरे वालिद उस पार्टी का सपोर्टर था तो मैं भी इसका सपोर्टर हूँ। हज़रत इमाम हुसैन की मिसाल दोबारा एक दफा मैं करूंगा कि उनसे यजीद ने वोट मांगा था, और ये दीन का हिस्सा है कि जब कभी हमारे पे वक्त आता है हम ऐसी जमात को चूज करें, ऐसी जमात को मौका दें कंट्री के लिए बेहतर हो। जैसे कि तैयब एर्दोगान आया है, उसने तुर्की की एग्जांपल ले लें, हमारे सामने। इवन मैं कहता हूँ ईरान, बहुत से इख्तिलाफात होंगे, बहुत से उनके हम जो उनकी ओपिनियन या जो उनका एक अपना स्टांस है उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन
वो देखें अमेरिका के सामने खड़े हैं। और अमेरिका एक ताकत बन चुके हैं, इसराइल की आंखों में आंखें डाल के। इतनी प्रॉक्सी पाकिस्तान की नहीं है जितनी उनकी है, और तालिबान हमारे सामने है। वहाँ पे डॉलर का रेट देखने जाके 80 से 90 रुपीज डॉलर ये का तो रेट वो है। नेशंस है ना जो अपने लिए खड़ा होना जानती हैं। बिल्कुल। हम शायद डर जाते हैं। सारा- और फिर सबसे बड़ी बात, हमने सफर किसके साथ स्टार्ट किया था, किस कंट्री के साथ? हम 1947 में, उन्होंने भी स्टार्ट किया और हमने भी किया। बिल्कुल इंडिया के साथ किया। इंडिया आज का एक सुपर पावर बन चुका है, एक ताकत बन चुका है, एशिया की बहुत मजबूत ताकत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान थे, उनको साथ क्या किया हमने, वो तो खुद रोते हुए गए। उनके जनाजे में कोई हुकूमती, कोई किसी बड़े अदारे की कोई शख्सियत शरीक नहीं हुई, कोई ब्यूरोक्रेट्स बड़े शरीक नहीं हुए, और उनको ऐसे दफनाया गया जैसे ये कौम के मुजरम है। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया तो कायदे आजम को और उन्हें भी नजरबंद किया गया था, उन्हें भी अंडर कस्टडी रखा गया था। मतलब सेम वैसे ही जैसे हाफिज सईद को अंडर कस्टडी और नजरबंद, और डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी सेम वैसे ही किया गया। और कायदे आजम को भी मरने का इंतजार के लिए छोड़ दिया गया, एक एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया की गई। ये हम तो बेसिकली खुद एक गद्दार है और अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई बंदा मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ। अगर अवाम मुखलिस हो जाए, कोई एक इदारे अच्छे मुखलिस हो जाए तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ इस तरीके से, अपनी पर्सनल ओपिनियन देते हुए इस तरीके से वाइंड अप करता हूँ कि जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का दोस्त कौन है, तब तक पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े, तब तक हमारे रिलेशन, तब तक पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं होंगे। वकील साहब ने जो फरमाया, जो अपनी उन्होंने ओपिनियन दी वो आप तक पहुंचाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैंने आप तक पहुंचाई। तो इस हवाले से आप लोग क्या सोच रखते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आने वाले टाइम में बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या जो भी यहाँ पे इश्यूज हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो जाती है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाती है, और एड की बजाय ट्रेड के ऊपर फोकस करती है, भीख मांगने की बजाय मेहनत करने के ऊपर फोकस रखती है, तो क्या लगता है बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती? अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आओ, अल्लाह हाफिज।